हेलो स्टूडेंट। एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2। इसका टाइटल है एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। पहला हेडिंग देखते हैं, ऊर्जा प्रबंधन एवं लक्ष्य, यानी एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए, ऊर्जा प्रबंधन का अर्थ अधिकतम फायदे के लिए ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। मतलब देखिए, मैनेजमेंट का क्या तरीका है। मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके से मैनेजमेंट ये है कि हम जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको बहुत ही बेहतर ढंग से इस्तेमाल करें, जिससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। किसी भी मैन पावर को लेके देख लीजिए, मैनेजमेंट करना, जिससे कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। या यहाँ पर रिसोर्सेज का किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए बेहतर मैनेजमेंट करके, तो जिससे एनर्जी का हम इस्तेमाल प्रभावी रूप से कर सकें। ठीक है, जैसे कारोबार, संगठनों और घरों में ऊर्जा की बचत से संबंधित ये शब्द प्रयोग में आता है। इसका अर्थ बेकार वस्तुओं को अलग कर ऊर्जा का श्रेष्ठ विधि से उपयोग करना है, जिसमें न्यूनतम हानि। उदाहरण के लिए, 1 बूंद प्रति सेकंड की दर से तेल रिसाव का मतलब 2000 लीटर प्रति वर्ष की हानि, जिसकी कीमत 10,000 रुपये आती है। आधुनिक कृत्रिम चपटी बेल्ट को परंपरागत वी बेल्ट में बदले उपयोग करने पर 5 से 10% ऊर्जा की बचत होती है। देखिए, यहाँ पे समझिए, एक एग्जाम्पल को समझिए। जैसे हम फैन बेल्ट देख लो, ज़्यादातर स्टूडेंट के यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह देखा होगा या फिर 4 व्हीलर होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, रेडिएटर से पहले फैन बेल्ट लगा होता है। तो फैन बेल्ट में ज़्यादातर अब बी टाइप बेल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? देखिए, चपटी बेल्ट में क्या होता है, उसका चपटी बेल्ट का जो सरफेस होगा उसके टच में ज़्यादा आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और जो बी बेल्ट होगी, बी बेल्ट का एरिया कम आएगा कांटेक्ट में, तो वहाँ कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से यहाँ बता रहे हैं 5 से 10% ऊर्जा की बचत हो जाती है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत कार्य नीति निर्देशन और प्रदाय नियंत्रण, ऊर्जा खपत के निर्दिष्ट निर्गत अनुपात, अधिकतम उत्पादकता और न्यूनतम ऊर्जा मूल्य आती है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एनर्जी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखिए। पहला है, उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करें बिना ऊर्जा मूल्य की बर्बादी को न्यूनतम करना। देखिए, कहीं पर भी हम ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्या उत्पादन कम ना हो। जैसे एक दिन में 100 बन रहे हैं तो 100 ही बने। ठीक है, दूसरा, उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। ठीक है, जैसे मान को चलो उसमें शाइनिंग पहले बेहतर आ रही थी, हमने ऊर्जा का इस्तेमाल कम कर दिया तो शाइनिंग कम आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वालिटी बराबर रहे और जितनी कम ऊर्जा इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में उतनी कम कर दी जाए, ये इसका लक्ष्य है। तो ये क्या कहलाएगा? मैनेजमेंट कहलाएगा। ठीक है, पर्यावरण के प्रभाव और परिवर्तन को न्यूनतम करना। ठीक है, अगला है आउटपुट प्रति इकाई की आवश्यकता को कम करना। अगला है सभी विधियों संगठनों में कठिनाई से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग करना। मांग की आवश्यकता अनुसार लघु, मध्यम और लंबी अवधि की योजना को स्थापित करना। अब अगला देखिए, ऊर्जा नीति एवं उद्देश्य।
एनर्जी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स, नीतियाँ कैसे कैसे बनाएंगी और उनके क्या उद्देश्य रखे जाएंगे, इसमें ये देखते हैं। ऊर्जा नीति सफल ऊर्जा प्रबंधन को आधार प्रदान करती है। एक व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लक्ष्यों का कथन होती है। ऊर्जा नीति ऊर्जा प्रबंधनों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है, जिससे लक्ष्य निर्धारण, उद्देश्य, गुणवत्ता और प्रक्रिया की जानकारी मिलती है। ऊर्जा प्रबंधन नीति के अंतर्गत वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वचनबद्धता की घोषणा होती है, जिसका संबंध ऊर्जा कीमतों में कटौती, खपत में कटौती, समय सारणी, ऊर्जा कीमत केंद्र, बजट की सीमा होता है। ऊर्जा नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। देखिए, इसके उद्देश्य देखते हैं क्या क्या है। सभी कर्मचारियों की भागीदारी पूरे समय बनाए रखने के लिए छोटे समूह को क्रियाशील करना, मतलब मैन पावर को छोटे छोटे समूहों में बांट देना। अगला है सभी योजनाओं को उपयोग करने की क्षमता बढ़ाना, मतलब उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाना। कोई भी योजना हमने बना दी तो उसको मतलब अप्लाई करके उसी रूप में कार्य करना। क्रिया प्रौद्योगिकी और उपकरणों को उत्कृष्ट बनाना, फैक्ट्री की योजना व्यवस्थित करना। ठीक है, अगला देखते हैं ऊर्जा प्रबंधन दल के कार्य एवं कर्तव्य। जो एक कमेटी बनाई जाती है एनर्जी मैनेजमेंट की, उसके कार्य और उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए। ठीक है, उसका देखते हैं। पहला है ऊर्जा प्रबंधन की योजनाओं को क्रियान्वित करना, मतलब जो योजनाएं बना दी उन पे एक्शन लेना। ऊर्जा योजनाओं की देखभाल करना, जो कि संगठन का एक भाग है, और संगठन के सभी भागों को एकीकृत करना। ठीक है, ऊर्जा हानियों को पहचानना कि हमारी कहाँ कहाँ एनर्जी का लॉस हो रहा है। जैसे किसी प्लांट में मैन पावर काम कर रही है, तो मैन पावर किस किस कारणों की वजह से वहाँ पे पूरा आउटपुट नहीं दे पा रही है, उस चीज़ की जानकारी लेना। ऊर्जा संरक्षण माप द्वारा बजट का मूल्यांकन करना, कि अगर मान के चलो हमारी इतनी एनर्जी स्टोर हो गई, इतनी वेस्ट नहीं होगी एनर्जी, तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, संगठन के दूसरे कर्मचारियों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें ऊर्जा संरक्षण में शामिल करना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ ऑफ एनर्जी मैनेजर। प्रबंधक की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। ऊर्जा प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनर्जी मैनेजर। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत नियुक्त ऊर्जा प्रबंधक और दल की जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं। क्या क्या है। नियंत्रण और कम ऊर्जा लागत के लिए वार्षिक क्रियाशील योजना बनाना, जिससे वित्तीय पूंजी निवेशन की विस्तृत जानकारी हो, कि मतलब इस तरीके का एस्टीमेट पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, कितनी मतलब पूंजी का निवेश होगा, किस तरीके की योजनाएं बनेंगी। प्रबंधन की आज्ञा से संगठन द्वारा ऊर्जा संरक्षण इकाइयों को स्थापित करना। ऊर्जा मूल्य को कम करने के लिए योजना को बनाना, लागू करना और प्रबंधन को विवरण देना। उपकरणों की दक्षता की जांच करना और मानक एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों से उनकी तुलना करना। उपकरणों से भरे लगे भार को जांचना। संस्था के अन्य कर्मचारियों को जागरूक बनाना और आंतरिक प्रयोगशाला में शोध करना एवं इससे प्राप्त परिणामों की जानकारी संबंधित दस्तावेजों में बांटना। सभी कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण देना, मतलब ट्रेनिंग देना।
कि किस किस तरीके से काम करने पे हमारे लिए बेहतर आउटपुट मिलेगा। ऊर्जा लेख परीक्षण करने के लिए बाहरी सरकारी विभाग को बुलाना। ठीक है, देखते हैं ऊर्जा प्रबंधन के कर्तव्य, ड्यूटीज़ ऑफ एनर्जी मैनेजर। मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षण द्वारा की गई अनुशंसा पर की गई कार्रवाई और ऊर्जा खपत की जानकारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एवं राज्य स्तरीय नामित संस्था को निर्धारित सूची में भरकर भेजना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण की सामान्य प्रवृत्ति का विश्लेषण करके एकत्रित सूचनाओं को रिकॉर्ड करने की अच्छी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। अगला है ऊर्जा लेखा परीक्षा करने वाले लेखा परीक्षक के साथ सहयोग करना चाहिए। मांगी गई जानकारियां अधिनियम के तहत बीई को समय पर देनी चाहिए। ऊर्जा दक्ष और वित्तीय व्यवहार साध्य योजना को बनाना चाहिए। प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजी ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। तो देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं। ऊर्जा का उपयोग उसकी अधिकतम ऊर्जा क्षमता तक किया जाना चाहिए। सभी प्रकार की ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार संभव न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध होना। अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति द्वारा ऊर्जा का पुनः चक्रण और पुनः प्राप्ति करना। अधिकतम उचित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। लॉसेस को कम करना। कार्यनीति क्या होनी चाहिए? वेरियस स्टेप्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अकुशल अक्षम क्षेत्रों की पहचान करना पहला है। तो इसमें कई टॉपिक बताए दिए हैं। उपयोग की गई ऊर्जा के प्रकार की जानकारी को सूचीबद्ध करना। उपयोग की गई तकनीकी और मशीनों का अध्ययन करना। मुख्य ऊर्जा स्रोतों को पहचानना और प्रक्रिया का अध्ययन करना। ऊर्जा के अकुशल प्रयोग को गहराई से अध्ययन कर पहचानना। दूसरा, आवश्यक तकनीकी और उपकरण की पहचान करना। मानव शक्ति, मशीन और तकनीकी जैसे संसाधनों का प्रबंधन करना। क्रियाओं का मूल्यांकन और वापसी दर का आकलन करना। वार्षिक पुनः परीक्षण करना। ठीक है, आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता, कार्यविधि तथा कुशल ऊर्जा प्रबंधन। इस लेक्चर में इतना ही।